नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं उलक शर्मा। अखिल मेरे साथ है। यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल लगातार 1 या 1.5 साल से रन बना रहे हैं। टेस्ट में रन बनाए उन्होंने, T20 में रन बनाए। लेकिन शिवम दुबे अफगानिस्तान के खिलाफ दोनों मैचों में, यानी दोनों T20 मैच में नाबाद अर्धशतक लगाते हुए पूरे देश में छा गए। और रन बनाने का जो इनाम है अब वो बीसीसीआई भी इनको देने जा रहा है। अखिल, इनाम तो मिलना ही था। इनाम मिलना ही था, खासतौर पे यशस्वी जायसवाल। आपने शिवम दुबे की बात कही, लेकिन जायसवाल ने भी 1 साल हो गए डेब्यू किए हुए, पहली टेस्ट में शतक आया। एशियन गेम्स की हम बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि उसको साइड कर दिया जाए, उसको सीवी में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन यार खेली तो इंडिया, गोल्ड भी जीता है, गोल्ड रिकॉर्ड लेके भी बनाया है और उसमें भी 100 आया था। और जो खबर है बीसीसीआई की ओर से आ रही है वो ये है कि इनको जल्दी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाएगा, यानी कि यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे के लिए लॉटरी लगने वाली है बीसीसीआई की तरफ से। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आना बहुत बड़ी बात है। बीसीसीआई की साइड से उनको सालाना एक इनकम मिलेगी, रकम मिलेगी। अब किस ग्रेड में वो आते हैं, क्योंकि 4 ग्रेड है, सही है, 4 ग्रेड है, 4 ग्रेड, ए बी सी डी। नहीं, ए प्लस, हाँ, ए प्लस, जिसमें विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा 3 खिलाड़ी है, और शायद हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से। हाँ। और उसके बाद फिर ए आता है, उसके बाद बी और फिर सी। अब ये वाली चीज है। अब ग्रेड तो देखिए, अब इनको कोई भी मिले, शायद मुझे लगता है कि सी ही ग्रेड मिलेगी। हाँ, अगर स्टार्ट में सी ही मिलेगी। और बहुत शिवम दुबे के लिए क्या बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, सिर्फ 2 मैच और सीधा आ गए कॉन्ट्रैक्ट में। हो सकता है बीसीसीआई उनको लॉन्ग टर्म के लिए भी देख रहा हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या ना पिछले 3-4 साल हो गए हैं इंजरी से, मतलब उबर ही नहीं पा रहे हैं। कभी बैक इंजरी हो जाती है, कभी टिश्यू में इशू आता है, कभी हैमस्ट्रिंग की दिक्कत पैर में खुद लग जाती है, कभी पैर में चोट लग जाती है, कभी टखने की प्रॉब्लम है, अभी टखने की इंजरी से परेशान है। तो बीसीसीआई को भी देखना होगा कि एक लॉन्ग टर्म खिलाड़ी कौन है जो हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट बन सकता है, या फिर मौका मिलने पर हार्दिक की जगह खेल सकता है, जो कि अभी तक शिवम दुबे ने करके दिखाया है। एशियन गेम्स में अच्छा किया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मौका नहीं मिला, साउथ अफ्रीका सीरीज में ड्रॉप हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने वो दिखा दिया है कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पे वो तैयार है। बिल्कुल, एशियन गेम्स में भी उन्होंने कई अच्छी पारियां खेली थी। रिंकू सिंह के साथ ना पारी को जमाया था, बल्कि जिताया भी था। अब जिस तरीके से रोहित शर्मा उनके ऊपर विश्वास जता रहे हैं, गेंदबाजी भी दे रहे हैं, 19वां ओवर किया था दूसरे T20 मैचेस में, विकेट भी ले रहे हैं। और बल्लेबाजी की तो क्या ही बात करें, जिस हिसाब से बैट का जो छक्के मारते हैं स्पिनर्स को, वो अद्भुत कला उनके पास है। लंबे लंबे छक्के मारने की कला इस बल्लेबाज के पास है। और अखिल, हम कई बार देख चुके हैं शिवम दुबे को, चाहे आईपीएल हो। आईपीएल में तो लेट प्रदर्शन किया, उससे पहले जो मुंबई में लीग होती है मुंबई, वहां पर तो 2 बार 1 ओवर में 5 छक्के मारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। बिल्कुल, 1 ओवर में 5 छक्के मारना, और वहीं से लाइमलाइट में भी आए थे, क्योंकि आप 16-17 का सीजन देखेंगे, एक तुलना होने लगी थी कि युवराज सिंह, इंडियन टीम को एक युवराज सिंह मिल गया है, और अब उनकी तुलना हो रही है हार्दिक पांड्या के साथ। शिवम दुबे के साथ जो कंसर्न पिछले काफी सालों से रहा है वो यही था कि एक फास्ट बॉलर के तौर पे उभर कर सामने नहीं आ रहे थे। हमने आईपीएल में भी लास्ट 2 सीजन में देखा, धोनी ने उनको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कराई, लेकिन बॉलिंग नहीं दी। बिल्कुल, लेकिन बॉलिंग नहीं दी। लेकिन अब रोहित शर्मा उनको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। मुंबई के लिए जब वो खेलते हैं, अजिंक्य रहाणे उनको वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि तू बॉलिंग करेगा, तू विकेट लेगा, तो वाकई में उनकी वो बॉलिंग में निखार। और एक चीज भी है ना कि अभी सुरेश रैना कह रहे थे कि ऐसी बॉलिंग देखने के बाद माही भाई भी आपको सीएसके के लिए गेंदबाजी कराएंगे। और शिवम दुबे ने कहा था कि माही भाई प्लीज सुरेश भाई की सुन लीजिए। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से गेंदबाजी करा रहे हैं, रणजी में भी विकेट लिए थे जब बिहार के खिलाफ खेले थे, तो कुल मिलाकर अच्छा पैकेज। यशस्वी भवा होता ही जा रहा है, लगातार रन बना रहे हैं, इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो अब अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो बीसीसीआई की साइड से इनाम तो मिलेगा ही। आप बताइए इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में, क्या भविष्य के स्टार टीम इंडिया को मिल चुके हैं? और अगर आपको लगता है कि क्या शिवम दुबे के साथ थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।